इंटरसेक्शन ऑफ टू लाइन, इंटरसेक्शन ऑफ टू लाइन, दो लाइन का इंटरसेक्शन कैसे निकालें। क्वेश्चन लेते हैं सीधे और एक क्वेश्चन समझा देते हैं। ठीक है, इस पे क्वेश्चन कभी कभी आपके आ जाते हैं। ठीक है, जैसे क्वेश्चन मैंने दिया, वेक्टर r इक्वल टू i प्लस j माइनस k प्लस लैम्डा टाइम्स ऑफ ti माइनस j, वेक्टर r इक्वल टू 4i माइनस k प्लस म्यू टाइम्स ऑफ 2i प्लस 3k। फाइंड पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, 2014 में आया क्वेश्चन। ऐसा क्वेश्चन आपको सब्जेक्टिव में ही मिलेगा, ऑब्जेक्टिव में कोई तुमको इंटरसेक्शन का पॉइंट नहीं पूछने वाला, तुम निकालोगे भी नहीं, सेटिस्फाई कर दो। सबसे पहली चीज ध्यान रखो, इसको कार्टेशियन फॉर्म में मैं सॉल्व कर रहा हूं। हम इसको कार्टेशियन फॉर्म में सॉल्व करेंगे। वेक्टर फॉर्म में भी क्या होता है, कॉन्सेप्ट बहुत सिंपल समझ लीजिए। ये वेक्टर में सॉल्व कर देता हूं, उसमें मुझे कोई दिक्कत नहीं है। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, दो लाइन का अगर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालना है, सुनना ध्यान से, ये दो लाइन है, इसका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालना है। ये जो पॉइंट होगा, जो इसका इंटरसेक्शन पॉइंट होगा, वो तो दोनों पे लाई करेगा, है ना, दोनों पे लाई करेगा। ओके, इस पे एक वेरिएबल पॉइंट होगा p, जिसका पोजीशन वेक्टर r होगा, तो ये पॉइंट को ये r गेन करेगा, मतलब ये पॉइंट इस जगह आएगा, ये पॉइंट जो है, इसका जो r है वो भी यहाँ पे आएगा। मतलब इस पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन के लिए, इस पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन के लिए इसके r की वैल्यू और इसके r की वैल्यू सेम हो। अरे हाँ या ना, अरे ये पॉइंट दोनों लाइन में है ना, तो ये पॉइंट जो वेरिएबल पॉइंट p है, जिसको आप वेक्टर r से रिप्रेजेंट करते हो या x1 xy z से रिप्रेजेंट करते हो, तो ये पॉइंट होगा, इसके लिए वही पॉइंट ये पॉइंट तो कॉमन है ना दोनों में। जब दोनों में कॉमन है तो दोनों के लिए कोऑर्डिनेट सेम होंगे, कोऑर्डिनेट सेम होंगे, इसका मतलब वेक्टर में क्या है, दोनों की r की वैल्यू सेम। समझ में आ गई ये बात, ये बात समझ में आई सभी को। तो अब आप देखिए यहाँ पे, अगर आप वेक्टर फॉर्म में सॉल्व करना चाहते हैं तो दोनों में r को एलिमिनेट कर दो, i प्लस j माइनस k प्लस लैम्डा टाइम्स ऑफ 3i माइनस j इज इक्वल टू 4i माइनस k प्लस u टाइम्स ऑफ 2i प्लस 3। अब i j के क्या है, नॉन कोप्लेनर वेक्टर, चलेगा फिर वेक्टर की थ्योरी में, क्योंकि i j के नॉन कोप्लेनर वेक्टर है, तो दोनों तरफ i की कोफिशिएंट, j की कोफिशिएंट, k की कोफिशिएंट को इक्वेट कर दो। i का कोफिशिएंट कितना है, यहाँ पे 1, यहाँ पे कितना है प्लस 3 लैम्डा, और यहाँ पे i का कोफिशिएंट कितना है, इज इक्वल टू 4 प्लस 2 म्यू। फर्स्ट इक्वेशन, j का कोफिशिएंट है 1, यहाँ j का कोफिशिएंट है माइनस लैम्डा, इधर j का कोफिशिएंट नहीं है 0, इधर j का कोफिशिएंट है ही नहीं 0। इक्वेशन नंबर 2, बहुत अच्छी बात है। k का कोफिशिएंट इधर है -1, इधर k का कोफिशिएंट है ही नहीं, इधर k का कोफिशिएंट -1, उधर k का कोफिशिएंट 3 भी। इतना इजी क्वेश्चन दे दिया उसने। अब यहां से तो ऑटोमेटिक लैम्डा इक्वल टू क्या मिल गया, 1 मिल गया। लैम्डा इक्वल टू 1 कहां पुट करूं, यहां पुट कर दो, लैम्डा इक्वल टू 1, म्यू मिल गया, म्यू मिल गया, लैम्डा मिल गया, हो गया पॉइंट, कर दो लैम्डा की वैल्यू 1, इससे सिर्फ सेम पॉइंट मिलेगा। एक चीज ध्यान रखना, ये जो लैम्डा और म्यू की वैल्यू मिली है, म्यू भी तो यहां से मिल गया। ओह, क्या को सॉल्व कर रहा है, ये घटाओ, कैंसिल, म्यू की वैल्यू 0 आ गई। लैम्डा 1 म्यू 0 सेटिस्फाई कर रहा है क्या, लैम्डा 1 ये 4 बन गया, म्यू 0 4 म्यू को सेटिस्फाई कर रहा है। इन दोनों से जो वैल्यू मिली है लैम्डा म्यू की, वो बची हुई इक्वेशन को सेटिस्फाई करना चाहिए, तभी वो लाइन इंटरसेक्ट करेंगी, अदरवाइज लाइन वो इंटरसेक्ट नहीं करेगी, है ना, अभी वो लाइन इंटरसेक्ट करेंगी, ध्यान रखना, अदरवाइज लाइन इंटरसेक्ट नहीं करेंगी। इस बार एक क्वेश्चन पूछा है ना, इंटरसेक्शन पॉइंट निकालना लाइन का, मैक्सिमम बच्चों ने नहीं निकाला, शॉर्टर डिस्टेंस निकाल के छोड़ दिया, 3 नंबर दिए, 2 नंबर काट दिए, और शॉर्टर डिस्टेंस में कोई गड़बड़ की तो उसके नंबर भी कट गए। ये क्वेश्चन पूछा हमने, शॉर्टर डिस्टेंस निकालो, उसका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालो, अभी हम आते हैं उस बात पे भी। तो समझ में आ गया, सिंपल ये है।
और अगर कार्टेशियन फॉर्म में लिखना चाहती हो तो कार्टेशियन फॉर्म में कैसे लिखोगे वो समझो। मैं आज इसको खत्म करके ही क्लास बंद करूंगा अभी, 10-15 मिनट लगेगा कम से कम, ज्यादा भी लग सकता है, 7:30 तक लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। इनकी 2-3 फॉर्मेट्स हैं अभी, फटाफट देखो। अब सुनो, घर पे बैठ के सॉल्व कर लेना अच्छे से, कल फिर क्लास होगी, कल प्लेन चालू हो जाएगा। तो अब अगर कार्टेशियन फॉर्म में इसको सॉल्व करोगे तो फिर लाइन को कार्टेशियन फॉर्म में लिख दो। पॉइंट कौन है तुम्हारे, ये पॉइंट है 1 1 -1, है ना। तो पॉइंट क्या हो गया, x-1 अपॉन 3, y-1 अपॉन -1 और z+1 अपॉन 0, लैम्डा ले लो, ठीक है। तो यहां से लिख लो x-4 अपॉन 2, y-0 जेहेनी अपॉन, यहां भी कुछ नहीं है तो 0, ठीक है, इज इक्वल टू z+1 अपॉन 3 इक्वल टू। अब इसको इसको इक्वेट करते जाओ बैठ के, ठीक है। और इसमें से एक्स वाई जेड एलिमिनेट कर दो। आर एलिमिनेट करने का मतलब क्या था, यहाँ आर एलिमिनेट किया ना, मतलब क्या एलिमिनेट किया, एक्स वाई जेड ही तो एलिमिनेट किया है। इसमें से एक्स वाई जेड एलिमिनेट कर दो, यही इक्वेशन बन जाएगी, ठीक। इतना समझ में आ गया, बोलो। इतना क्लियर हो गया दोनों तरीके। यहां से भाई आपने आर एलिमिनेट किया है, आर क्या होता है, जनरल पॉइंट के पोजीशन वेक्टर है ना एक्स वाई जेड के। यहां से एक्स वाई जेड निकालो दोनों इक्वेशन से और एक्स वाई जेड को एलिमिनेट करो। देखो यहाँ पे एलिमिनेट एक्स वाई जेड, तो लैम्डा म्यू में इक्वेशन बनेगी। और इसका ध्यान रखना, दो इक्वेशन से जो लैम्डा म्यू मिलेगा वो थर्ड इक्वेशन को सेटिस्फाई करना चाहिए, तभी पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होगा, अदरवाइज पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन नहीं होगा। ये पॉसिबल है कि दो लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट ना करें, अच्छी लाइन चली जाए, क्यों इंटरसेक्ट ही ना करें, तभी तो शॉर्टर डिस्टेंस निकलेगा। अगर इंटरसेक्ट कर देंगे दो लाइन तो शॉर्टर डिस्टेंस क्या होगा, 0 हो जाएगा। ओके चलिए अब लिखिए अगला हेडिंग। देखो, लाइंस आर नाइदर पैरेलल नॉर इंटरसेक्टिंग। neither parallel nor intersecting। ऐसी लाइन जो ना तो पैरेलल है और ना ही इंटरसेक्ट करती है, ऐसी लाइन जो ना तो पैरेलल ना ही इंटरसेक्ट करती है। सुनो आप ध्यान से, मान लो ये तुम्हारा ये कॉपी है, अगर इसके ऊपर दो पैरेलल लाइन होंगी वो इंटरसेक्ट नहीं करेंगी। जैसे प्लेन ले लेता हूं, ये प्लेन है, अगर ये दो लाइन पैरेलल हैं इस पे, ये नॉन इंटरसेक्टिंग लाइन है। एक ही प्लेन पे अगर दो लाइन है, ठीक है ना, क्लियर, वो क्या है, नॉन इंटरसेक्टिंग लाइन है अगर पैरेलल है। अगर ये दोनों लाइन पैरेलल नहीं है तो इंटरसेक्ट करेंगी। ये थ्योरी कब ट्रू है, ये थ्योरी उस समय ट्रू है व्हेन बोथ लाइंस आर ऑन सेम प्लेन। हमने कॉन्सेप्ट पढ़ा था बहुत पहले वेक्टर में कि दो वेक्टर हमेशा कोप्लेनर होते हैं, मतलब दो वेक्टर हमेशा एक ही प्लेन में लाई करेंगे। ध्यान रखना, दो वेक्टर हमेशा एक ही प्लेन में लाई करेंगे, लेकिन ये लाइन के लिए ट्रू नहीं है। दो लाइन हमेशा कोप्लेनर होंगी, ये ट्रू नहीं है। तो अगर दो लाइन कोप्लेनर होंगी तो दो पॉसिबिलिटी है, पैरेलल होंगी, ठीक है, तो इंटरसेक्ट नहीं करेंगी, उनके बीच में कोई शॉर्टर डिस्टेंस मिल जाएगा, इनके बीच में ये शॉर्टर डिस्टेंस आपको मिल जाएगा, शॉर्टर डिस्टेंस क्रिएट हो जाएगा। लेकिन दो लाइन अगर नॉन पैरेलल होंगी और एक ही प्लेन पे लाई कर रही है तो इंटरसेक्ट करेंगी।
ठीक है, क्लियर? ये बेसिक चीज हम नॉर्मली ऐसा सोचते हैं, ये होता भी है, नॉर्मल हम देखें तो यही चीज हम देख रहे हैं। भाई अगर हम कॉपी के ऊपर दो नॉन नॉन पैरेलल लाइन ड्रॉ कर देंगे, इंटरसेक्ट कर देंगे, इंटरसेक्ट कर जाएंगी तो इसका शॉर्टेड डिस्टेंस क्या होगा? इसका शॉर्टेड डिस्टेंस भी मिल जाएगा। इसमें शॉर्टेड डिस्टेंस मिलेगा, कैसे निकालेंगे उसके बारे में बात करेंगे अभी। अब मैंने क्या कहा? मैंने तो कहा कि लाइन ऐसी है जो ना तो पैरेलल है ना इंटरसेक्टिंग है। बोला लाइन पैरेलल भी नहीं है और इंटरसेक्ट भी नहीं कर रही। अगर लाइन पैरेलल नहीं है तो इंटरसेक्ट करेंगी कब? जब एक ही प्लेन पे होंगी। अब मैं कह रहा हूं कि लाइन पैरेलल भी नहीं और इंटरसेक्ट भी नहीं कर रही है, इसका मतलब दोनों लाइन एक प्लेन पे नहीं होंगी। ऑब्वियसली ये नॉन कोप्लेनर लाइन, ये नॉन कोप्लेनर लाइन होगी। ऐसी लाइन होगी, देखिए समझिए। सपोज कर लो ये आपके पास दो प्लेन है, ये दो प्लेन है, एक प्लेन दूसरा प्लेन, ठीक? ये दो प्लेन है मेरे पास। एक लाइन इस पेन की डायरेक्शन में इस प्लेन पे चली, ऐसी मान लो। एक लाइन इस पेन की डायरेक्शन में यहां चली। दो अलग अलग प्लेन पे है लाइन, एक यूं चल रही है एक यूं चल रही है। अब ये दोनों लाइन जो है ना तो एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगी, ना ही सेम प्लेन पे होंगी। देख लीजिए, पॉसिबिलिटी है। ये लाइन ऐसी आगे बढ़ती जाएगी, ये लाइन ऐसी आगे बढ़ती जाएगी, ये इधर यूं भाग गई, ये इधर यूं भाग गई, कोई इंटरसेक्शन ही नहीं मिला। लेकिन ये जरूर है कि जब ये एक लाइन यूं जा रही है और एक लाइन यूं आ रही है, देखो एक लाइन यूं जा रही है, ये ब्लू वाली लाइन तुम्हारी तरफ आ रही है और ये ब्लैक वाली लाइन इधर जा रही है, तो बेटा एक जरूर ऐसा पोजीशन आएगा जिसमें इन दोनों लाइन के बीच में सबसे कम डिस्टेंस होगा, और ये सबसे कम जो डिस्टेंस है यही हम निकालना चाहते हैं। ऐसी मान लो लाइन ने क्रॉस किया, अब इसके बीच में ये सबसे कम डिस्टेंस है, ये कम डिस्टेंस शॉर्टर डिस्टेंस हम निकालना चाहते हैं। पेन लो, दो तीन पेन लो और फिर विजुलाइज करो। ऐसा विजुलाइज करो कि तुम जिस कमरे में बैठे हो उस कमरे के इस वाले जिसमें बोर्ड है, जैसे एक इस प्लेन पे एक लाइन चल रही है और इसके जो परपेंडिकुलर दूसरा जो प्लेन है तुम्हारे पास, कमरे की वॉल है, उस पर दूसरी लाइन चल रही है। देखो बेटा, दोनों लाइन जहां पे जो वो लाइन क्रॉस हो रही होगी ना दोनों वॉल की, वहां से यू पास हो जाएगी और वहां पे कुछ शॉर्टर डिस्टेंस बनेगा। क्या विजुलाइज हो गया? एक वॉल पे एक लाइन कंसिडर करो और उसकी जो परपेंडिकुलर वॉल है उसमें दूसरी लाइन कंसिडर करो। देखो दोनों वॉल जहां पे इंटरसेक्ट हो रही थी वहां पे जब वो क्रॉस करेगी तो उसके बीच में कुछ शॉर्टर डिस्टेंस बन जाएगा। तो स्क्यू लाइन ऐसी लाइन होती हैं जो कि ना तो पैरेलल होती है ना ही इंटरसेक्ट करती हैं, मतलब दीज लाइन आर नॉन कोप्लेनर। ठीक है, क्लियर? और अगर कोप्लेनर होंगे तो दो पॉसिबिलिटी है, ध्यान रखिएगा इसका। नॉर्मल ऐसा होता है, लेकिन ये स्पेशल लाइन। वेक्टर में दो वेक्टर हमेशा कोप्लेनर होंगे, लाइन में दो लाइन हमेशा कोप्लेनर नहीं होंगी, जरूरी नहीं है। और ऐसी लाइन जो कि कोप्लेनर नहीं होती है ना, उनको हम कहते हैं स्क्यू लाइन, और वो इंटरसेक्ट भी नहीं करती है। अब सपोज कर लो ये दो स्क्यू लाइंस है, ध्यान देना, ये दो स्क्यू लाइंस है, जा रहा हूं, समझ लेना ध्यान से। एक लाइन है वेक्टर आर इक्वल टू, कॉन्सेप्ट है, वेक्टर आर इक्वल टू वेक्टर a1 प्लस लैम्डा टाइम्स ऑफ b1, और दूसरी लाइन है वेक्टर आर इक्वल टू वेक्टर a2 प्लस लैम्डा टाइम्स ऑफ b2। ये लाइन एक पॉइंट से पास हो रही है, सपोज कर लो पॉइंट ए है a1 और इसके पैरेलल वेक्टर है b1। ये पास हो रहा है पॉइंट बी से, सपोज कर लो a2 और इसके पैरेलल वेक्टर है b2। अच्छा, स्क्यू लाइन में क्या होगा? जब मैंने कहा कि दो लाइन ऐसी पास हो रही है, ध्यान से देखो, ये दो लाइन ऐसी पास हो रही है, तो ये जो लाइन थी ये है आपके पास शॉर्टर डिस्टेंस। ये लाइन तो ऑब्वियसली इस पे भी परपेंडिकुलर होगी और इस पे भी परपेंडिकुलर। आया ना? बोलो। ये जो ब्लैक पेन होगा वो इन दोनों पे परपेंडिकुलर होगा कि नहीं होगा? शॉर्टर डिस्टेंस का मतलब ये है कि भाई परपेंडिकुलर डिस्टेंस। अच्छा बताओ, इसके ऊपर और इसके ऊपर दोनों पे परपेंडिकुलर चाहिए। ऐसा कौन सा वेक्टर होता है जो दोनों वेक्टर पे परपेंडिकुलर होता है, दो वेक्टर परपेंडिकुलर होता है?
इसकी तरफ वेक्टर b1 लग रहा है, इसकी तरफ वेक्टर b2 लग रहा है, तो बताओ इस परपेंडिकुलर लाइन की तरफ वेक्टर कौन सा लाएगा? इधर वेक्टर b1 लगा, इधर वेक्टर b2 लगा, तो इस परपेंडिकुलर लाइन की तरफ कौन सा वेक्टर लाएगा? इन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट। वेरी गुड। तो ऑब्वियस सी बात हो गई कि मुझे मेरा जो शॉर्टर डिस्टेंस मिलेगा वो इनके क्रॉस प्रोडक्ट वाली लाइन के ऊपर ही मिलेगा। तो अगर मान लीजिए ये मेरे पास में, यहाँ डायग्राम थोड़ा तो अच्छा नहीं बना पाऊंगा, ठीक है ना, ये मेरे पास ये जो ऐसी लाइन है, ये ऐसी लाइन है जो दोनों पे परपेंडिकुलर है। तो ये लाइन जो होगी वो ऑब्वियसली b1 क्रॉस b2 के डायरेक्शन में होगी, है या ना? बोलो, ये होगी इसके डायरेक्शन में। अच्छा, अब मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा कि ये इसके ऊपर होगी, तो जो शॉर्टर डिस्टेंस मिलेगा वो इसी लाइन के ऊपर मिलेगा, है या ना? ठीक है ना? तो शॉर्टर डिस्टेंस, डिस्टेंस लेंथ निकालनी है, लेंथ निकालनी मतलब प्रोजेक्शन निकालना है। तो शॉर्टर डिस्टेंस क्या होगा? इस AB का प्रोजेक्शन होगा इसके ऊपर, ये AB का इस लाइन पे जो प्रोजेक्शन होगा ये शॉर्टर डिस्टेंस, ये बनेगा। तो शॉर्टर डिस्टेंस इज projection of AB, vector AB on B1 cross B2। ये जान, शॉर्टर डिस्टेंस क्या होगा? प्रोजेक्शन होगा। A1 इसका इस पे जो प्रोजेक्शन होगा वही सबसे छोटा डिस्टेंस होगा। ओके, दिस इज द फार्मूला। मीनिंग समझ में आया? इसी के ऊपर लेंथ निकलेगी ना, इस लाइन पे लेंथ निकलेगी। अच्छा, अगर मान लो कि ये प्रोजेक्शन इस पॉइंट और इस पॉइंट के ऊपर आ गया तो ये लेंथ, और अगर उससे कम हो गया तो वो लेंथ। ठीक है, क्लियर? तो AB का प्रोजेक्शन होगा B1 क्रॉस B2 पे, और प्रोजेक्शन निकालने का तरीका हम जानते हैं। अगर एक वेक्टर का दूसरे के ऊपर प्रोजेक्शन निकालना है, दोनों का डॉट कर दो, डॉट B1 क्रॉस B2 कर दो अपॉन मॉड ऑफ B1 क्रॉस B2 कर दो, और डिस्टेंस निकाल रहे थे इसको भी मॉड में लिख दो। अब AB वेक्टर को लिख दो, AB वेक्टर का हो जाएगा बाद वाले पॉइंट का पोजीशन वेक्टर माइनस पहले वाले का पोजीशन वेक्टर, तो A2 माइनस A1। तो फाइनल फार्मूला तुम्हारा ये बन गया कि भैया A2 वेक्टर माइनस A1 वेक्टर डॉट B1 क्रॉस B2 अपॉन mod of B1 cross B2। This is the final formula of shorter distance। क्या ये फॉर्मूला समझ में आ गया आपको? अब ध्यान दीजिएगा, न्यूमरेटर में ये डॉट भी आ गया, क्रॉस भी आ गया, तो इसको बॉक्स प्रोडक्ट भी ले सकते हैं। ध्यान से देखो, यहाँ पे डॉट भी है, क्रॉस भी है, बॉक्स प्रोडक्ट भी हो सकता है। इसको आप ऐसा लिख दोगे, दिस इज इक्वल टू डिटरमिनेंट मॉड, सॉरी नॉट डिटरमिनेंट, मॉड, जो मॉड है बॉक्स प्रोडक्ट A2 माइनस A1 B1 B2 बॉक्स प्रोडक्ट अपॉन मॉड ऑफ B1। अब अगर इस बॉक्स प्रोडक्ट को चाहो तो उसको भी डिटरमिनेंट में ले सकते हो, इस डिटरमिनेंट को, इस मॉड को भी आप B1 क्रॉस B2 को भी डिटरमिनेंट में ले सकते हो। तो आप इसको आप चाहो तो डिटरमिनेंट के फॉर्म में ले सकते हो। तो बुक्स में डिटरमिनेंट के फॉर्म में जो फॉर्मूला दिया होगा, मैं लिखने नहीं जा रहा हूँ, वो यहीं से बन जाएगा। अब मैं कह रहा हूँ ये शॉर्टर डिस्टेंस का फॉर्मूला है। अच्छा, एक और तरीके से शॉर्टर डिस्टेंस निकाला सकता है, वो कैसे? मान लो इस B1 क्रॉस B2 वाली लाइन ने इसको P और Q पे इंटरसेक्ट किया, परपेंडिकुलर लाइन ने जहां इंटरसेक्ट किया, ये डिस्टेंस शॉर्टर डिस्टेंस होगा। तो अब आप क्या करोगे? इस लाइन की इक्वेशन निकालोगे, ठीक है, और इस लाइन से इन लाइन का निकालोगे इंटरसेक्शन पॉइंट, और जैसे ये पॉइंट मिल जाएगा ये आप लेंथ निकालोगे। ठीक है, क्लियर? तो वो तरीका बहुत लेंदी होता है, इसलिए उसको हम यूज नहीं करेंगे। मैं जो आपको मैटर दूंगा उसमें वो तरीका एक आध क्वेश्चन में सॉल्व किया हुआ है, बट वी विल नॉट लाइक टू यूज दैट। सबसे बेस्ट तरीका ये है। अब आ जाइए मेन बात पे, शॉर्टर डिस्टेंस अगर जीरो होगा तब क्या होगा?
शॉर्टेस्ट डिस्टेंस जीरो होगा, मतलब ये पूरा जीरो हुआ, मतलब बॉक्स प्रोडक्ट जीरो हो गया। बॉक्स प्रोडक्ट A2 माइनस A1, B1 B2 जीरो हो गया, है ना। इसका मतलब शॉर्टेस्ट डिस्टेंस जीरो है, तो इसका मतलब ये हो जाएगा कि लाइन इंटरसेक्टिंग है, इंटरसेक्टिंग लाइन है, या आप कह सकते हो कोप्लेनर है। तो कोप्लेनर की यही कंडीशन है। डिटरमिनेंट में ले सकता हूँ, बॉक्स प्रोडक्ट ले, तो इन दोनों कोऑर्डिनेट का डिफरेंस ले लूंगा, इनके वेक्टर के जो आईजे कोफिशिएंट्स हैं उनको ले लूंगा सेकंड रो में, थर्ड वाले के ले लूंगा थर्ड रो। इतना समझ में आ गया सभी को? कोई डाउट तो नहीं इसमें? हम्म। अच्छा, अब अब मान लीजिए ये तो बात हुई उस समय जब दोनों लाइन आपकी पैरेलल नहीं थी। अब सेकंड केस शॉर्टर डिस्टेंस का है, व्हेन लाइंस आर पैरेलल। तब क्या होगा? सपोज करो ये लाइन है, ये लाइन है, इस लाइन के ऊपर ये पॉइंट मान लो ए है, A1, ये पॉइंट बी है, इसको थोड़ा दूर कर दो, इसको थोड़ा, ये पॉइंट बी है, A2। अब क्योंकि पैरेलल है तो जो वेक्टर इसका है B1 या बी मान लो, जो वेक्टर इसका है B वही इसका भी होगा B1 मान लो, तो ये पैरेलल है। B2 तो आएगा नहीं ये पिक्चर में, ये दोनों लाइन पैरेलल है। अब शॉर्टर डिस्टेंस क्या होगा? अब शॉर्टर डिस्टेंस होगा ये लेंथ, यहां से ये परपेंडिकुलर लेंथ। अभी थोड़ी देर पहले क्या वही चीज आ रही है सामने तुम्हारे, ये परपेंडिकुलर लेंथ है, ये है शॉर्टर डिस्टेंस AC। अब इस AC लेंथ को निकालने के लिए क्या करोगे? AB को ज्वाइन कर दो। अभी तो किया है, पॉइंट ए से लाइन के ऊपर लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर। अरे किया कि नहीं किया अभी मैंने? पॉइंट ए से, अब भूल जाओ ये लाइन है तुम्हारे पास, मान लो ये पॉइंट है। अल्टीमेटली मैं आपसे क्या पूछ रहा हूँ? इस पॉइंट का इस लाइन से लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर। तो क्या होगा ये शॉर्टेड डिस्टेंस? इस केस में शॉर्टेड डिस्टेंस क्या होगा? क्या बताया था मैंने? मैंने बताया था इसका इससे क्रॉस प्रोडक्ट कर लो, ठीक है ना। इसका इससे क्रॉस प्रोडक्ट कर लो, तो यहाँ पे ए बी वेक्टर कितना हो जाएगा? A2 माइनस A1। इसका क्रॉस कर लो, इससे क्रॉस करोगे BC वेक्टर, BC वेक्टर कौन है? B1 अपॉन, इससे डिवाइड करोगे मॉड ऑफ B1 से। देखो तो थोड़ी देर पहले कराया था वही। तो शॉर्टेड डिस्टेंस का फॉर्मूला लगाने से पहले ये बिल्कुल ध्यान से चेक कर लेना बेटा कि वो दोनों लाइन पैरेलल तो नहीं है। अगर पैरेलल है तो ये फॉर्मूला लगेगा, ये नहीं लगेगा, क्योंकि वहां पे B1 और B2 को क्रॉस करोगे जीरो हो जाएगा। वो पैरेलल वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट जीरो होता है ना बेटा, तो यहाँ B2 पिक्चर में आएगा ही नहीं, ठीक है। ये अपन ने अभी थोड़ी देर पहले लिया था ना, पॉइंट से लाइन का परपेंडिकुलर डिस्टेंस। लास्ट फार्मूला जो मैंने बताया था क्रॉस प्रोडक्ट साइन थीटा से, वो लगा दिए सीधे। नोट करो, दीज आर द फॉर्मूलेस फॉर शॉर्टेड डिस्टेंस। अब एक दो क्वेश्चन देख लो, काम खत्म हो गया तुम्हारा स्ट्रेट लाइन का। अभी दो, एक दो पॉइंट और हैं जो अगली क्लास में लेंगे, और ज्यादा नहीं। क्या फॉर्मूले सबको समझ में आ गए? फॉर्मूले याद हो गए? बहुत सिंपल है, फॉर्मूला याद करना कोई बड़ी चीज नहीं है यहाँ पे। तो समझ लीजिए कि स्क्यू लाइंस ऐसी लाइन होती है जो ना तो पैरेलल होती है और ना ही इंटरसेक्टिंग होती है, और ऐसी लाइन हमेशा नॉन कोप्लेनर होती है। और दो स्क्यू लाइन के बीच में शॉर्टेड डिस्टेंस होता है, इनका डिफरेंस, पॉइंट के कोऑर्डिनेट का डिफरेंस, डॉट परपेंडिकुलर लाइन जो थी दोनों पे B1 क्रॉस B2 का डॉट प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय दिस। प्रोजेक्शन तो लिख रहा हूं, दिस डॉट दिस डिवाइडेड बाय दिस। अरे A डॉट B अपॉन मॉड ऑफ B, वही तो लिख रहा हूं। A कौन है? AB वेक्टर। B कौन है इस पे जो परपेंडिकुलर दोनों लाइन पे था? कौन? B1 क्रॉस B2 अपॉन मॉड ऑफ B1 क्रॉस B2। और अगर दोनों लाइन पैरेलल होंगी तब क्या होगा? A कौन होगा? ये AB वेक्टर क्रॉस कौन का? B का क्रॉस, क्योंकि परपेंडिकुलर वेक्टर पूछ रहा हूं मैं। B अपॉन मॉड ऑफ। ध्यान रखना यहां पर बीच में डॉट है, और क्रॉस B1 और B2 के बीच में है। यहां पर बीच में ही क्रॉस है, क्योंकि वहां परपेंडिकुलर हमने
प्रोजेक्शन निकाला है और यहां उस परपेंडिकुलर लाइन के ऊपर प्रोजेक्शन निकाला है। चलिए क्वेश्चन देखिए, इसकी खूब प्रैक्टिस कर लीजिएगा क्योंकि शॉर्टर डिस्टेंस भी आपको कंपटीशन में पूछा जाता है। भाई कंपटीशन में उन क्वेश्चनों को पूछते हैं जिसके अंदर आप कोई सेटिस्फेक्शन नहीं कर पाओ। क्वेश्चन लिखिए, x माइनस 1/2 is equal to y minus 2/3 equal to z आ गया z minus 3/4, एक लाइन है। दूसरी लाइन x minus 2/3 is equal to y minus 4/4 and this will be equal to z minus 5/5. Find shorter distance between these two lines. एक काम करो, सिंपल अगर आप ध्यान से देखोगे तो यहां पे एक काम करो, उसको वेक्टर फॉर्म में लिखो। इस पॉइंट से पास होगा 1, न्यूमरेटर 0 पुट करो, 1 2 3 तो गया i प्लस 2j प्लस 3k प्लस लैम्डा टाइम्स ऑफ v1 वेक्टर है 2i। मैं जानबूझ के लिख रहा हूं, थोड़ा सा ध्यान आपका आ जाए, थोड़ी प्रैक्टिस के बाद तो बिना उसके भी काम है। 2i प्लस 3j प्लस 4k। दूसरे को भी लिख दो, वेक्टर r इक्वल टू न्यूमरेटर 0 पुट कर दो, पॉइंट मिल जाएगा 2 4 5 2i प्लस 4j प्लस 5k। हर न्यूमरेटर को 0 पुट कर दो बेटा, z माइनस 5 0, z इक्वल टू 5, पॉइंट हो जाएगा 5 और z प्लस 5 0 होगा तो z इक्वल टू माइनस 5, पॉइंट होगा माइनस 5 प्लस म्यू टाइम्स ऑफ 3i प्लस 4j प्लस 5। ये तुमको समझाने के लिए लिख रहा हूं। अब फॉर्मूले के हिसाब से ये तुम्हारा a1 है, ये तुम्हारा b1 है, a1 प्लस लैम्डा b1, ये तुम्हारा a2, ये तुम्हारा b2 है, a2 प्लस लैम्डा b2। नाउ व्हाट इज शॉर्टर डिस्टेंस? अब आप लिख लो भाई, ये a1 है, ये b1 है, ये सब लिख लो आप, चैप्टर अलग और लिख लो। मैं सीधा लिखता हूं, शॉर्टर डिस्टेंस क्या होगा? मॉड a2 माइनस a1 डॉट b1 क्रॉस b2 अपॉन मॉड ऑफ b1 क्रॉस b2। सबसे पहले एक काम करो, a2 माइनस a1 और b1 क्रॉस b2 सेपरेटली निकालो। a2 माइनस, मैं कॉन्सेप्ट बताऊंगा और उसके बाद जो है ना तुम लोग के a2 माइनस a1 निकालो, a2 में से a1 माइनस करो तो 2i माइनस i कितना हो गया i, 4j माइनस 2j 2j, 5k माइनस 3k 2k। अब b1 क्रॉस b2 निकालो, b1 क्रॉस b2 क्या हो जाएगा? ध्यान दो, b1 क्रॉस b2 क्या होगा? मॉड i j k, b1 ये रहा 2 3 4 एंड 3 4 5। अब इसको b1 क्रॉस b2 निकाल लो और उसको पुट कर दो, धरा ही नहीं क्वेश्चन के अंदर तो। ठीक है, क्या आएगा देखो, प्लस माइनस प्लस, सॉल्व कर देते हैं। 15 माइनस 16 हो गया माइनस i, इधर इसको छोड़ दिया तो हो गया 10 माइनस 12 तो हो गया प्लस 2j, इसको छोड़ देते हैं, ये हो गया 8 माइनस तो माइनस 8 माइनस 9 माइनस, ये आ गया b1 क्रॉस b2। चलिए भाई शॉर्टर डिस्टेंस के फॉर्मूला लगा, मॉड a2 माइनस a1, ये हो जाएगा, डॉट कर लीजिए, हो गया i प्लस 2j प्लस 2k, इसका डॉट करना है माइनस i प्लस 2j माइनस के, कैलकुलेशन देख लेना ये सही है ना, अपॉन मॉड ऑफ b1 क्रॉस b2, तो अंडर रूट ऑफ 1 स्क्वायर प्लस 4 प्लस 1 स्क्वायर। ऊपर डॉट करने पे जीरो तो नहीं आ रहा ना, वो देखो बस, नीचे आ गया रूट 6 और ऊपर आ रहा है तुम्हारे पास -1, यहां आ गया +4 तो यहां आ गया -2, है ना? ये कितना आ गया? ये आ गया आपके पास 1, तो 1/√6 शॉर्टर डिस्टेंस। अरे भाई इंटरसेक्शन के लिए दोनों आर को एलिमिनेट करके सॉल्व करूं या नहीं करूं, जल्दी बोलो। तो ध्यान रखिएगा कि शॉर्टर डिस्टेंस
इंटरसेक्ट कब करेंगी? तो शॉर्टर डिस्टेंस 0 होगा, बताया ना अभी थोड़ी देर पहले मैंने। तो इस क्वेश्चन का कोई पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन नहीं होगा। लिखिए, since shorter distance is 1 by root 6 not equal to 0, therefore line do not intersect. अब आप लोगों ने क्या किया? पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालने के लिए मालूम क्या किया आप लोगों ने लैम्डा म्यू निकाल लिया, लैम्डा म्यू निकाला है ना, और उसको उठा के पुट कर दिया, बोला आ गया पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। नहीं, आपने लैम्डा म्यू निकाल के थर्ड इक्वेशन में वेरीफाई नहीं किया। मैंने बार बार कहा पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन के लिए दो इक्वेशन से लैम्डा म्यू मिल जाएगा, वो लैम्डा म्यू की वैल्यू थर्ड इक्वेशन को सेटिस्फाई करनी चाहिए, तब पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पॉसिबल है ना। तुमने जो कैलकुलेशन किया जाके देखना, तुम लोगों ने उसमें उस वेरिफिकेशन को चेक नहीं किया। ऐसे निकालने की जरूरत ही नहीं थी, 2 नंबर है बस, इस एक लाइन इतना लिखने के 2 नंबर है। शॉर्टर डिस्टेंस मिल गया है, शॉर्टर डिस्टेंस 0 का तभी तो इंटरसेक्ट करेगी। जब शॉर्टर डिस्टेंस 0 नहीं है, इसका मतलब कि लाइन इंटरसेक्ट नहीं कर रही है, और इस क्यों लाइन है? क्योंकि डी आर आपके डिफरेंट है। अभी स्ट्रेट लाइन में दो चीजें मुझे और लेनी है, अगली क्लास में दूंगा क्योंकि उसमें भी लग जाएगा समय। देखो, वेक्टर आर इक्वल टू आई प्लस 2j माइनस 4k प्लस लैम्डा टाइम्स ऑफ y plus 3j plus 6k and vector r equal to 3i plus 3j plus mu times of 2i plus 3j plus 6k। कभी कभी हो सकता है इसको 2 से मल्टीप्लाई करके दे दूं, उसमें घबराना नहीं, दोनों 2 कॉमन ले लूंगा ना तो दोनों सेम बनेंगे, तो सेम वेक्टर है। ध्यान से देखो, यहाँ पे जो v1 वेक्टर और जो v2 वेक्टर है दोनों सेम है। ध्यान से वॉच करिए, v1 वेक्टर v2 वेक्टर बिल्कुल सेम है, और दो वेक्टर अगर सेम होगा तो ये लाइंस क्या हो गई? पैरेलल हो गई, और पैरेलल लाइन होगी तो सेकंड वाला फॉर्मूला लगाना है, लगाइए जल्दी। आइडिया फॉर्मूले कॉन्सेप्ट के साथ फॉर्मूले याद करने पड़ेंगे। मॉड a2 माइनस a1 परपेंडिकुलर लेंथ निकाल रहे थे, क्रॉस वेक्टर b या b1 अपॉन मॉड ऑफ b। ये परपेंडिकुलर प्रोजेक्शन से मिल रहा था। अरे a2 माइनस a1 निकालो, ये a1 है, ये b1 है, ये a2 है, ये b1 है। a2 माइनस a1 निकालो, उसका b1 से क्रॉस करो, डिटरमिनेंट निकालो। थ्री जब समझाते हैं ना बच्चों को, हाँ सर समझ में आ गया, लेकिन जब सॉल्व नहीं करते तो फिर दिक्कत है। आज हर हाल में आपको सॉल्व कर देना है 3D के क्वेश्चन। हो सकता है मैं लेट रात तक आपको मैटर भेज दूं, क्योंकि उसमें थोड़ा सा मुझे अभी क्वेश्चंस का। वेरी गुड, मतलब मुझे से सॉल्व करवाओगे तुमसे। मैं तो पहला हो गया आई जे के, a2 माइनस a1 2, दिस माइनस दिस 1, 0 माइनस दिस 4, फिर 2 3 6। ये हो गया तुम्हारे पास i इंटू, देखो ध्यान से, ये हो गया 6 माइनस 12 माइनस 6i, प्लस माइनस प्लस ले लो, छोड़ दिया तो ये हो गया 12 माइनस 8, तो माइनस 4j, इसको भी छोड़ दिया 6, तो हो गया प्लस 4k। ये आ गया न्यूमरेटर। तो आपके पास शॉर्टर डिस्टेंस का फॉर्मूला हो गया मॉड अंडर रूट ऑफ -6 का होल स्क्वायर 36 प्लस 16 प्लस 16, और मॉड ऑफ b1 हो जाएगा अंडर रूट ऑफ 4 प्लस 9 प्लस 36। तो नीचे तो आ गया आपके पास 7, ठीक है। ऊपर कितना हो गया? 32 प्लस 36, तो हो गया आपका 68, रूट 68 हो गया ये, रूट 68 हुआ ना, सॉरी हाँ 68 हुआ ना। अब इसमें से कॉमन निकल रहा है तो निकाल दो भाई, 2 का ही टेबल 4 से डिवाइड हो रहा है क्या? 68 तो 4 के टेबल में आती नहीं, 2 बस कॉमन निकलेगा, ये आना चाहिए। क्या कैलकुलेशन मिस्टेक कर रहे हो तुम लोग? प्लस माइनस किया, अरे a2 माइनस a1 3 माइनस 1 2, 3 माइनस 2
1 0 माइनस और -4 +4 और -4 कर दिया होगा तुम लोगों ने जल्दबाजी में। माइनस दिस करना है ना। उसके बाद 2 3 6 तो है ही वो जो नीचे लिखा है तो